हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता, भारतीय संस्कृति के माध्यम से। 9वां प्रकरण, शांति के उपाय। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए वे भी बंधन है, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्वान है। मनुष्य कर्मों के कारण अधिक अशांत नहीं है, प्रत्युतः वह विचारों वासनाओं से अधिक अशांत है। वे कहते हैं कि किए हुए अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किए किसी की भी शांति नहीं हो सकती। संसार के प्रति उदासीन होकर त्यागपरायण और अवृत्ति होना शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। व्रत ले लेकर कसमें खाकर इनको छोड़ने का प्रयास करने से मनुष्य और भी अशांत है। अतः स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करके अन्न ग्रहण पूर्वक जीवन यापन करके अशांति दूर हो सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी अपेक्षा करके अपने स्वभाव अर्थात आत्मा में स्थित हो जाने से शांति उपलब्ध होगी। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान अज्ञान के कारण ही संसार की इस लोक में जीने की कामना, भोग की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। किंतु जिसने आत्मा तत्व का स्वाद चख लिया उसे संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छा, इसका ज्ञान आदि सब अनित्य एवं दक्षिण क्षणित प्रतीत होने लगते हैं। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। किंतु केवल घर छोड़ देना व लंगोटी लगा लेना वैराग्य नहीं है, अन्यथा नंगे, भूखे आदि सभी वैरागी कहलाने लगेंगे। लेकिन जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त कर लिया, वह आत्मज्ञानी ही वैराग्य है एवं वही जीवन मुक्त है। उपयुक्त संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों में आनंदित है, जिसे यह संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः आत्मज्ञान ही शांति प्राप्ति का उपाय है। अष्टावक्र जी द्वंद्वों के विषय में प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष, शांति, पुरुष, प्रकृति, जड़, चेतन आदि के अनेक द्वंद्व हैं। यह सृष्टि इन पर ही आधारित है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्षों की भांति हैं। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। या तो दोनों रहेंगे या दोनों ही हटेंगे। सृष्टि में दोनों संयुक्त हैं, इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने को कहता है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि इनकी अपेक्षा कर यथा पर्याय वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को आत्मज्ञान होता है। अतः द्वंद्वों को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत, मान्यताएं, सिद्धांत एवं साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य इन सभी के पार है। ये मान्यताएं सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि के भ्रांति करने वाले हैं। अतः ज्ञान के मुमुक्षु को इन सबसे बचना चाहिए। अष्टावक्र जी शास्त्रों एवं विभिन्न सूत्रों की अपेक्षा की बात कहते हैं। इन महर्षियों, साधुओं तथा योगियों के विभिन्न मत हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इन सब की अपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न शास्त्रों में है और न सिद्धांतों में, वह स्वयं के भीतर है।
जिसे पाना ही ज्ञान है, उसी से शांति प्राप्त होगी। जब ज्ञानी इन घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की अनिवार्यता बताते हुए कहते हैं कि शिष्य की पात्रता फिर भी मुख्य है। गुरु गौड़ है, गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति। अपितु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उसे संभाल नहीं सकता। उस स्थिति में उसे गुरु को ही संभालना होता है। आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा है, आत्मा ही है। उसी गुरु को प्रकट करने की बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं तो स्वयं के भीतर गुरु को प्रकट हो जाने पर बाहरी गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। इस संदर्भ में बुद्ध कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया वही अपने को संसार से तार लेता है। अतः ऐसा ज्ञानी स्वयं गुरु है, फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, पर गुरु आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा के विकार हैं। जब इनको चैतन्य से भिन्न देखा जाएगा, उसी क्षण मनुष्य बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई देगी। यह बंध है, अतः इस बंधन से मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। अष्टावक्र जी इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु वासना के कारण यह सत्य दिखाई देता है, अन्यथा मिथ्या है। इसीलिए वासना ही संसार है। अतः वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। वासना चाहे लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना, सभी वासना ही हैं। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्त होती है। महात्मा बुद्ध भी आत्मा को असत्य कहा है, यह परम सत्य नहीं है। इसी के साथ हमारा नवा प्रकरण समाप्त होता है। अगर आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड 10वां प्रकरण, काम मोक्ष प्राप्ति में बाधक। हर हर महादेव, हर हर महादेव।